नमस्कार मित्रों। बहुत सारे नक्षत्र अच्छे आते हैं, बहुत सारे दिन भी अच्छे आते हैं। इसी प्रकार का एक शुक्रवार का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन आ रहा है कि आप इस दिन को शायद ही ऐसा दिन कभी आए और उस दिन का इस्तेमाल या उपयोग या अपनी मंत्र सिद्धि के लिए या किसी सिद्धि के लिए आप कर सकते हैं। मित्रों, शुक्रवार में मुस्लिम लोग भी बहुत सारी साधनाएं किया करते हैं क्योंकि उस शुक्रवार को वह शुभ मानते हैं। और फिर आपके लिए भी शुक्रवार शुभ है क्योंकि अधिकांश साधनाएं जो अप्सराओं की होती हैं वो शुक्रवार को ही की जाती है। फिर आप भी शुक्रवार का इंतजार कर रहे हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस शुक्रवार को निश्चित कर लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ साधना करना है। अब इस शुक्रवार में ऐसी विशेष बात क्या है कि जो आप इस शुक्रवार को करेंगे? मित्रों, आपके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप हर प्रकार से कार्य करते हैं, यानी कहीं से भी कोई आपका कार्य हो जाए, परंतु जब हर जगह से निराशा मिलती है तो साधक या व्यक्ति तंत्र मंत्र की ओर उन्मुक्त होता है, यानी उस तरफ अपना ध्यान करता है। और उस तरफ ध्यान करने के लिए उसे बहुत सारी क्रियाएं करना पड़ती हैं, बहुत सारी क्रियाएं सीखना पड़ती हैं। जब कोई इस तरफ आता है तो सबसे पहले उसे अपना मन बनाना चाहिए कि मुझे यह करना है, यानी अपनी धारणा पक्की करनी चाहिए। जब कोई धारणा कर लेता है कि मुझे तंत्र मंत्र की क्रियाएं सीखना है और उनसे लाभ प्राप्त करना है या अपने जीवन को सुधारना है, कुछ प्राप्त करना है, तो उन क्रियाओं को सीखने के लिए आपने जो मन बनाया है उसको पक्का कर लीजिए और पक्का करके एक गुरु धारण कर लीजिए। फिर गुरु के मार्गदर्शन में या निर्देशन में कोई क्रिया करिए और गुरु ऐसा बनाइए जो इस क्रिया से संबंधित कार्य करता हो या सिखाता हो या बताता हो, तभी तो वह आपको सिखा पाएगा। वरना गुरु तो आपको बहुत मिल जाएंगे और नाम दान देने वाले और जीवन को मुक्त करने वाले ऐसे मंत्र आपको प्राप्त भी हो जाएंगे, परंतु उनसे हासिल कुछ नहीं होगा। वह सब वासनाओं को त्याग करने वाले और आपके जीवन को मुक्त करने वाले हैं, जिनसे आप हर चीज से दूर होते जाएं। साधना में दो ही प्रकार की साधना है। एक साधना है तो वह है जो आपके जीवन में उपयोगी कार्यों को, उपयोगी वस्तुओं को और उपयोगी ऐसी क्रियाओं को उपलब्ध कराता है जो आपके जीवन में अभी काम आने वाली है। यदि आपका जीवन अभी शेष है, यानी 40, 45 तक, 50 तक आप हैं, तो आपको अभी गृहस्थी की उन क्रियाओं को ही सीखना और करना होगा, क्योंकि जीवन में गृहस्थ की क्रियाएं तब तक करना पड़ती हैं जब तक आप उनसे मुक्त ना हो जाएं। यह एक गृहस्थ का धर्म होता है। यदि आप गृहस्थ में रहते हैं तो सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर ही आप अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपका कार्य कुछ अधूरा है तो आप संशय में बने रहेंगे, फिर कोई साधना आप मुक्ति की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमाना भी आपको है, प्लानिंग भी आपको करनी है और कार्य भी आपको करना है और उसे अंजाम भी आप ही को देना है। तब जाकर आप उन गृहस्थ की क्रियाओं से मुक्त हो पाते हैं। इन्हीं कारणों से आपको यह शुक्रवार का दिन हम बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में कुछ कर सकता है। आप कर लीजिए। बहुत सारे लोग बीच बीच में हमसे पूछा करते हैं कि महाराज जी ये जड़ ले आए, ये मंत्र सिद्ध कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तब हम उन्हें बताते हैं कि हमेशा शुभ नक्षत्र का ध्यान करो। जब शुभ नक्षत्र आया तो आपने ध्यान नहीं दिया, और जब शुभ नक्षत्र नहीं है तो आप वह वस्तु
या वह जड़ या वह पौधा या वह मंत्र देखकर हमसे पूछ रहे हैं। हमारी वीडियो में हर बार हम शुभ नक्षत्र का जिक्र करते हैं और बहुत सारी वीडियो भी उनकी डालते हैं कि आज यह नक्षत्र है, इसमें यह कार्य होगा, आज यह नक्षत्र है, इसमें यह कार्य होगा। आप करना चाहें तो कर लीजिए। परंतु दोस्तों, यहां लोग चैनल देखते हैं और फिर उस चैनल को सही ढंग से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन्हें हो सकता है वह वीडियो प्राप्त ना होती हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप देखेंगे घंटी बजाकर, तो आपको हर वीडियो रोजाना 12 बजे मिलेगी। पर मित्रों, यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं कहेंगे, केवल हमने इसलिए बताया कि आपको हमारी वीडियो देखना है, तब आप इसे सब्सक्राइब घंटी बजाकर कर ले। वरना जो आए वो देखिए और जो आपको करना है वह करिए। हमारा मंतव्य यहाँ आपको एक ऐसी साधना बताने का था जो इतनी महत्वपूर्ण थी। यह महत्वपूर्ण क्यों है कि एक तो नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि, दूसरा शुक्रवार, और तीसरा क्या है, उस दिन है रामनवमी, और चौथा क्या है कि इस शुक्रवार को यह अप्सराएं साधना होती है। और आप अगर कोई अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो उस दिन कर लीजिए। और सबसे लास्ट बात है कि उस दिन पड़ता है पुष्य नक्षत्र, 27 तारीख को, शुक्रवार को। इतनी सारी खूबियां इस शुक्रवार में हैं, यानी नक्षत्र भी सही है, दिन भी सही है, और गति भी सही है, और क्रिया भी सही है। यानी नौ दुर्गा भी है, रामनवमी भी है, शुक्रवार भी है, पुष्य नक्षत्र भी है, और सारी क्रियाएं आपके अनुकूल हैं। जब दिन और नक्षत्र और सभी बातें अनुकूल हों, फिर आपको वह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आप अपनी क्रिया के लिए तैयारी कर लीजिए, और जो अप्सरा साधना करना चाहता है वह तैयारी करे। पहले गुरु मंत्र की तैयारी आपको करके रखना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए कोई साधना नहीं करना चाहिए। यह हमने हर वीडियो में बताया है। बाकी आपकी इच्छा है और आपकी ही जिम्मेदारी भी है। अगर आप बिना गुरु मंत्र के करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है या नहीं होती है, या कोई और परेशानी आती है, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम हमेशा साधकों को सचेत करके ही क्रिया कराते हैं। जो साधक जल्दीबाजी में काम करता है वह ज्यादातर असफल होता है, क्योंकि वह बीच बीच में उन बातों को, उन क्रियाओं को छोड़कर चलता है। यानी जब कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो जल्दी के चक्कर में वह एक सीढ़ी छोड़कर एक पर पैर रखता है, और कभी कभी वह सफल भी हो जाता है, और कभी कभी वह ज्यादातर गिरने का चांस रहता है और गिरता है। और फिर उसमें क्या होता है कि उसे हानि होती है, लाभ की जगह नुकसान होता है। आप भी ऐसा कार्य करिए कि जो भी आपको कार्य करना है इस शुक्रवार को आप कर सकते हैं। इसमें आपको इतने कार्य हैं जो आपको कर सकते हैं। अधिकांश कार्य तो ये हैं कि आप 11 माला का जाप करके मंत्र सिद्ध कर लें। कोई सा भी मंत्र हो, कम से कम 11 और 21 माला करें। जिन मंत्रों में 1 लाख और 1.25 लाख है, किसी किसी में 20,000 भी हैं, तो आप उस मंत्र को 2 बार कर लीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, 11 माला ही कर सकते हैं, तो शाम को कर लीजिए 27 तारीख को, और 28 तारीख की मॉर्निंग में कर लीजिए। यानी तब तक रहेगा, वो दूसरे दिन भी शाम तक रहेगा, 4 साढ़े 4 बजे तक। फिर आप ऐसे अवसर को छोड़ देंगे तो फिर आपको शायद ऐसा अवसर फिर कभी मिले। इन क्रियाओं को आप इस तरह करें, शांति से करें, गुप्त तरीके से करें, और फिर विधि विधान से करें। यानी शुक्रवार और शनिवार को यह नक्षत्र पड़ेगा। पिछली बार भी पड़ा था, यानी इस मार्च में 2 बार नक्षत्र पुष्य आया है, और दोनों बार भी यह पुष्य नक्षत्र
आपको लाभदायक सिद्ध होगा। वह पढ़ा था रवि पुष्प और यह पढ़ रहा है नवदुर्गा में। अब आप कैसे कार्य करना चाहते हैं, क्या कार्य करना चाहते हैं, वह अपने मन में विचार कर लीजिए और उन क्रियाओं को पहले से धारण कर लीजिए। कोई मंत्र का जाप करना है तो मंत्र को याद कर लीजिए और साफ सुथरा शुद्ध होकर अपनी क्रिया को अंजाम दीजिए। यानी 27 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा और 27 तारीख की शाम को आप कर सकते हैं। रात्रि वाले जो अप्सरा साधना करते हैं वह रात्रि में कर सकते हैं। निर्विघ्न रूप से शांति प्रिय होकर आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। आपको फलदायी होगी और जो क्रियाएं अप्सरा के लिए बताई हैं वह क्रियाएं अप्सरा के लिए करें और जो क्रियाएं मंत्र के लिए बताई हैं वह मंत्र के लिए करें। साधारणतया दोनों क्रियाओं में दीपक, अगरबत्ती और आसन और अपना ध्यान और अपने लिए आसन और माला और जल का लोटा, यह सभी क्रियाओं में अधिकांश प्रयोग होता है। कोई भी क्रियाएं करें। अब ध्यान भी आप अपना पूर्व साइड, उत्तर साइड करके क्रिया कर सकते हैं, परंतु आप जल्दीबाजी में कोई ऐसा कार्य मत करना कि यह शुभ नक्षत्र आपका निकल जाए और सफलता भी प्राप्त ना हो। किसी भी क्रिया को आप करेंगे तो तन मन धन से करें और ध्यान आपका अपने उस मंत्र पर या अपनी उस क्रिया पर या अपनी उस साधना पर रहना चाहिए। ध्यान को रोकने की क्रिया हम पहले इसीलिए सिखाते हैं जब किसी को शिष्य बनाते हैं कि ध्यान आपका रुकेगा तभी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अपने ध्यान को रोकने की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बाद आपका ध्यान फिर भी नहीं रुकता है तो आप अपना ध्यान दीपक पर लगाएं या सामने लगी हुई फोटो पर लगाएं। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, देखे होंगे और उनसे प्रभावित होकर भी आप इस क्रिया को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे और कब करेंगे यह आपको सोचना है। अपनी क्रियाओं को अपने आवश्यकता के अनुसार अंजाम दीजिए और अंजाम तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करिए। एक बार कोशिश करेंगे तो यह बार बार कोशिश आपको नहीं करना होगी। हर प्रकार की क्रिया हर तरीके से की जाती है और करने का एक टाइम भी रहता है, परंतु हर क्रिया में आपका महत्वपूर्ण ध्यान ही है। अगर ध्यान नहीं रुका तो फिर हाथ की माला और सामने दीपक, अगरबत्ती और फोटो सब रखे रहेंगे। आपका 11 दिन 21 दिन रह जाएगा। अगर कोई अप्सरा साधना करना चाहता है तो इस दिन से शुरू करके 21 दिन का मंत्र जाप करे। 21 माला रोज जाप करना होती है और बराबर करे तो उसको शुभ फल प्राप्त होगा। अधिकांश लोग प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में रहते हैं। आप प्रत्यक्षीकरण के चक्कर में ना रहकर आप अपने कार्य को अंजाम देने के लिए रहिए कि मेरा कार्य रहे। और कार्य कब होता है? जब हम किसी शक्ति की साधना करते हैं तो उस शक्ति का एहसास हमें होना चाहिए और उसकी शक्ति हमारे साथ कार्य करना चाहिए। यही सबसे विशेष बात है। अगर आप उसका प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं तो उसका एक मंत्र साथ में और जाप करना होता है। पहले एक माला करें और बाद में एक माला करें, परंतु सानिध्य का मतलब होता है कि वह आपके साथ है शक्ति और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वह सहयोग करेगी। और फिर सिद्धि प्राप्ति के बाद आप उसे एक माला रोजाना जाप करें, उसका ध्यान करें, उससे प्रार्थना भी करें कि मुझे यह कार्य करवाना है या यह कार्य मेरा होना चाहिए। उसके प्रति भाव रखें जिस भाव में आपने उसे सिद्ध किया है। माता हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो। परंतु साधक को हमेशा अपने मंतव्य पर ही ध्यान देना चाहिए और इधर उधर भटकने से उनकी क्रियाओं में व्यवधान होता है और असफलता ही हाथ लगती है। जितने लोग भी साधना करते हैं वो एकदम क्या करते हैं
कि एकदम अप्सरा साधना पर आ जाते हैं या कोई और बड़ी सिद्धि पर आ जाते हैं। पहले जो क्रियाएं करने की होती हैं, न ध्यान करते हैं, न त्राटक करते हैं, और न अपनी उस आदत को डालते हैं जो 1 घंटे 2 घंटे बैठने की है। बैठना भी इसमें एक क्रिया है कि एक आसन पर कोई व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे बैठे। लोग 3-3 घंटे एक आसन पर बैठते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान भी लगाकर करते हैं और गुप्त रूप से भी करते हैं, जिससे कोई व्यवधान ना करे। कई लोग बीच बीच में उठ जाया करते हैं लघु शंका के लिए या जल पीने के लिए। ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अधिकांश कोशिश करे, अगर कोई व्यक्ति लगातार लाखों का मंत्र जाप कर रहा है, उस क्रिया में वह बैठे यानी मंत्र पर बैठा है, तो उठे और फिर लघु शंका करे या हाथ मुंह धोए या नहाए, थोड़ा आराम करे, फिर दोबारा क्रिया में बैठे, तो फिर 2-4 घंटे बाद ही उठे। मंत्रों का जाप लगातार चलते रहना चाहिए। अपनी अपनी क्रिया में मंत्र का जाप या तो आप माला से करें या आप अंदाजा करें कि मुझे 2 घंटा 3 घंटा जाप करना है, आप घंटे से भी कर सकते हैं। क्योंकि मंत्रों की क्रिया कम नहीं होना चाहिए, जाप में अधिक होगी तो वह मंत्र आपको ज्यादा ही कार्य करेगा। किसी किसी साधक ने ऐसा नियम बना रखा है कि वह 1 घंटे या 2 घंटे नित्य जाप करता है और घड़ी में अलार्म लगा लेता है। उसके बाद सभी देवताओं को या अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को प्रणाम करके उठ जाता है और जो उसे प्रार्थना करनी होती है वह करके अपना कार्य समाप्त करता है। इसी क्रिया को वह रोजाना करता है। चाहे तो आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग एक हाथ में उंगली में काउंटर रखते हैं जो गिनती करता है, यानी मंत्र बोला और उसको इस तरह दबाया, तो आप वह काउंटर भी रख सकते हैं। परंतु आपको जो भी क्रिया करनी मंत्र की गिनती के हिसाब से है कि इतना मंत्र हमारा हो गया होगा। टाइम भी आप लगाते हैं तो मंत्र को उसी क्रिया से या उसी गति से करें कि आपका मंत्र उतने तक पूरा हो जाए। मित्रों, आप इस 27 तारीख के शुक्रवार को ना भूलें और इसमें अगर आपने कोई साधना की है तो निश्चित ही आपको फलदायी होगी। आप इसमें वशीकरण, उच्चाटन, मारण, शांति कर्म और सिद्धि कर्म और साधना, किसी की साधना करना शुरू कर सकते हैं जो आपको आगे चलने वाली है। 10 दिन, 11 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 31 दिन, उन क्रियाओं को भी इस शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं, साधनाएं शुरू कर सकते हैं और जिसे आप करना चाहें वह आप करें। यह शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। केवल मन को शांत करें। मैं इसी के साथ आपको शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी क्रियाओं में और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करें और इस शुक्रवार का लाभ प्राप्त करें। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।